Здравствуйте, меня зовут अंकित и добро пожаловать на мой канal। नमस्ते, मेरा नाम अंकित है और रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के दौरान हमने जो है हमारे दोस्त रामो जी का परिचय जानने की कोशिश की थी और हमने वो सवाल देखे थे जो किसी भी इंसान का जो व्यक्तिगत परिचय होता है, प्रोफेशनली व्यक्तिगत पर्सनल बातें अगर जाननी हो तो वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं उससे और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था उस वीडियो के एंड में कि ये सवालों के जवाब आपको खुद से लिखने हैं और अपना परिचय खुद से आपको तैयार करना है, वो आपकी एक्टिविटी होगी। इस वीडियो के अंदर हम उन सवालों के जवाब देखेंगे और एक नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन हो सकता है किसी इंसान का परिचय देने का, वो तैयार करेंगे। और आपके लिए ये एक्टिविटी भी होगी बाद में कि आप उसमें रिप्लेस कीजिए शब्दों को और अपना एक इंट्रोडक्शन बना लीजिए। तो क्या आप तैयार हैं हमारे दोस्त रामो जी से मिलने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए कि वो अपना परिचय कैसे देते हैं? आइए चलते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है अब हम सवाल सॉल्व करेंगे और पिछले वीडियो में कुछ लोगों की शिकायत थी कि भाई उन्हें जो है अक्षर दिखे नहीं है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं और ज़्यादा बदलाव नहीं है। ये जो सवाल है आप पहले भी बहुत सारे वीडियोस में देख चुके हैं और अपने से भी बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है। तो आइए चलते हैं इन सवालों के जवाब देखते हैं और कैसे ये जवाब आते हैं। सबसे पहला सवाल जो है काक व ज़हूर, ठीक है, हम बात करें रामो जी की, तो यहाँ पे इसका सवाल का सही जवाब होता है मिनिया ज़हूद रामोजी। तो यहाँ पे आप रामोजी लिख देंगे। ठीक, मिनिया ज़हूद रामोजी। ठीक, तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आएगा जैसे अतकुदाई। अतकुदाई जो मतलब जनरली होता है आप कहाँ से आए हो। ठीक है, तो नॉर्मली इसका हो सकता है या इस इंडी, मैं भारत से आया हूँ, है ना, भारत से आया हूँ, है ना, या फिर या इस यहाँ पे होता है पटना, मैं पटना से आया हूँ, ऐसा लिख सकते हो, या फिर कहीं से भी आए हो अगर आप कहीं से आ रहे हो तो। ठीक है, गलती है कि मैंने इसको बोल दिया नागरिक, नहीं, ये सवाल नागरिकता को नहीं बताता है, माफ़ कीजिए, मैंने पिछले एपिसोड में गलती कर दी थी। नागरिकता में फिर क्या होगा, ये चेंज बदलाव हो जाएगा क्योंकि नागरिकता में फिर वो मेल फीमेल वाली चीज़ आती है। ठीक है, ये जनरल आंसर है, या हिंदी मैं भारत से आया हूँ। ठीक है, दूसरा था कि काक वामले मतलब आपकी उम्र क्या है, तो या हमारे रामो जी क्या है, द्वाद से प्याद लीत, मैं 25 साल का हूँ, है ना। आपकी उम्र यहाँ पर जो भी हो उसको लिख दीजिए। तो रामो जी हमारे 25 साल के हैं। ठीक है, दिए वे जीवियोते, इसका आंसर हम दे चुके हैं ऑलरेडी, या जीवो व पटना, तो मैं इसको लिख देता हूँ या जीवो व पत्नियाँ। ठीक है, यहाँ पे ई उसके जैसे लगता है, प्रपोजिशनल केस होता है, तो या जीव पटनिया, है ना, ई का कोई गोरत मतलब पटना, तो या गिरी हुई जीवोते में कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये एक तो शहर का नाम लिख सकते हो अपने शहर का, पटना की बजाय आप पटना की बजाय पटना भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रामर हो जाएगी, तो सिंपल रखते हैं इसको, या जीवो पटना, या जीवो जो भी आपकी सिटी का नाम है ना, पटना की बजाय आप आपकी जो भी सिटी का नाम है, जो भी शहर का नाम है, उसके आप उसको लिख सकते हैं, आपको जो भी शहर का नाम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। या मतलब गिदिए आपकी का कोई गोरत, गिदिए वे जीवित मतलब कहाँ रहते हो, है ना। तो ये अगर मान लो आप एक ही शहर में किसी दूसरे दोस्त से मिल रहे हो, तो इसका मतलब तो है वो शहर के अंदर कहाँ रहते हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में करोल बाग में रहते हो, है ना, गिद्दी वे जीवी होते, तो या जीव व करोल बाग, है ना, ये इसका नाम हो जाएगा, या जीव व, यहाँ पे आप व के बाद कुछ भी लगा सकते हैं, वह प्रपोजिशनल केस के ऐसा है, यहाँ जीव व करोल बाग, द्वारका, नोएडा, जो भी आपको लिखना है, या जो भी शहर में आप जहाँ रहते हो। ठीक है, पर अगर किसी बाहर के आदमी को बता रहे हो तो शहर का नाम लिख दीजिए, या वो स्पेसिफिकली पूछ सकता है एक काकोई गोरत, कौन से शहर में, एक काकोई गोरत, और काकोई मतलब कौन से शहर में गिद्दी हुई जीवित है, कौन से शहर में, तो आप उसका नाम पटना दे सकते हैं। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा सवाल हो सकता है पूछने के लिए। ठीक, उसके बाद क्या करते हो, इश्तो भी दिलाए थे। ठीक है, इश्तो भी दिलाए थे मतलब बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, क्या करते हो, तो इसमें ये नहीं कहा कि भाई काम ही करते होगा,
इसका जवाब दो हो सकते, इसके दो जवाब हो सकते हैं ना, या उच्यू ना, या इजुचायु, उचायु पढ़ रहा हूँ, या राबो तायु। ठीक, या तो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक तरह से ये हो सकता है, मैं काम कर या इजुचायु या राबोतायु। अब यहाँ पे उसके बाद आप या व लिख के या उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं, या उसका लिख सकते हैं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या राबोतायु काफ़ी है, तो दिलाया था या राबोतायु। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कि भाई क्या करते हो, मतलब है कि या राबोतायु, है ना। ठीक है, या इंजीनियर, ये स्पेलिंग में मिस्टेक, या इंजीनियर, या व्राज, व्राज मतलब डॉक्टर होता है, या जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है क्या करते हो, या राबोतायु या जर्नलिस्ट। ठीक है, या राबोतायु में काम कर रहा हूँ, या इजुचायु, या इजुचायु के बाद आते हैं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, या इजुचायु रूस की याजिक, मैं रूसी भाषा पढ़ रहा हूँ, है ना, या इजुचायु रूस की याजिक, या फिर या राबोतायु, बस या राबोतायु मैं काम करता हूँ। इसके बाद आप और कर सकते हो, या इंजीनियर, या व्राज, या मैनेजर, या पॉलिटिकर, या ट्रेडर, या प्रोग्रामिस्ट, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। और हमने जो है एक लेसन 8 होगा शायद, उसमें हमने देखा था कि जो प्रोफेशंस की लिस्ट होती है वो क्या क्या होती है, तो आप अपने हिसाब से प्रोफेशन की लिस्ट बना सकते हैं। और हमारे जो रामू जी हैं वो इंजीनियर हैं। ठीक है, तो हमारे रामू जी पटना से आते हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो इंजीनियर हैं। ठीक है, तो अगर उनसे कोई पूछेगा वी स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हो, तो रामू जी का जवाब वैसे दो तरीके से हो सकता है, द, या स्टूडेंट ना, या फिर नियत, यानी स्टूडेंट। माफ़ कीजिए, इसको मैं और सही करता हूँ, ऐसी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, नियत यानी स्टूडेंट। नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, हमारे रामू जी स्टूडेंट नहीं है, तो वो इंजीनियर हैं, वो काम करते हैं, वो इंजीनियर हैं, तो वो बोलेंगे जवाब नियत या नी स्टूडेंट। ठीक है, अब ये होता है गिद्धिये हुए राबोत आए थे, कहाँ काम करते हो। ठीक है, ये काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो यहाँ पे अब दो तरह के जवाब हो सकते हैं। तो या तो वो जैसे कहते हैं ना कि कहाँ काम करते होता है, एक शहर में काम कर रहा हो, तो या राबोताई वो पटना, या राबोताई वो नई दिल्ली, या राबोताई वो मॉस्को, या राबोताई वो मुंबई। ठीक है, या राबोताई वो, ठीक है, या फिर उस कंपनी का नाम, या राबोताई वो फर्मा, उस फर्म का नाम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं या राबोतायु व। अब इसके बाद यहाँ पर शहर का नाम आ सकता है या उस कंपनी का नाम आ सकता है। ठीक है, तो आप शहर का नाम, कंपनी का नाम बोल सकते हैं। हमारे दोस्त रामू जी जो है पटना में काम करते हैं। ठीक है, वह पटना, और XYZ फिर्मा, की फर्म का नाम कुछ भी दे दो, आपकी फर्म का कुछ भी दे दो। ठीक है, एक होता है गुद्दी भी उचित, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपको वहाँ देना पड़ेगा या उच्चू व यूनिवर्सिटी है, या उच्चू व यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में हमारे रामू जी पढ़ नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं उसका नाम ले दिया, तो रामू जी का डिस्क्रिप्शन इस तरह से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उवास ये सिमिया, उवास ये सिमिया। ठीक है, तो क्या आपका परिवार है, परिवार के बाद में देखा था कि यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, सिमिया के बाद ब्रात, मुश, सिस्त्रा, ये हम पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा देखिए। ठीक है, सिमिया के अलावा बोल सकते उवास येस्ट, ब्रात, है ना, सिस्त्रा, पापा, मामा, दोच, दोच का मतलब बेटी, सॉरी सोन, सोन का बेटा। ठीक है, तो उवास येस्ट सेम है, तो होगा दा येस्ट सेम या। हाँ, मेरे पास परिवार है, भाई है, ये सब में दा के बाद बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो सेमे के बाद यहाँ पे सिर्फ ये होगा दा, या फिर नियत ना, नियत उमिनिया
नियत सेमिया, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड अक्षर छोटे लग रहे हो तो कोई बात नहीं, ये हम चीज़ें पहले भी देख चुके हैं। पर हमारे जो रामोजी उनका परिवार है, ठीक है, कितना बड़ा है वो बाद में आएगा, लेकिन इनके पास परिवार है, भाई भी है, बहन भी है, तो सबका आंसर दा। हमारे रामू जी अविवाहित हैं ठीक है, अविवाहित है, तो इसमें जो अगर सवाल होगा बच्चे हैं तो उसका जवाब होगा नियत। उमिया नियत दोच, उमिया नियत सोन, मेरे बेटी नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनको देती बोलते हैं, देती। तो पूछेगा उ वास येस्ट देती, उ वास येस्ट देती, देती का मतलब बच्चे, तो वो नहीं होंगे, ठीक है, इसका सवाल ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है बहुत जनरल चीज़ हो जाएगी, इनका जवाब देते देते इंट्रोडक्शन बन जाएगा। अब होगा काक भाषा हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप बोल सकते हैं, है ना। अभी रामू जी की जो हॉबी वगैरह है हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये साल आप पूछ सकते हैं, पर हॉबी और वगैरह बाद में आएगी जब हम इनकी और प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। उसके बाद है पसंद नापसंद, इष्टो तिबिया निरावित्स्या, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ना। इष्टो तिबिया निरावित्स्या, आपको क्या पसंद है, इष्टो तिबिया, फिर यहाँ लिख दोगे नी निरावित्स्या, आपको क्या पसंद नहीं है, ठीक। अब इसमें आप काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, या स्लूशु म्यूजिको, या स्लूशु म्यूजिको मतलब कि मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है ना। और या चितात, या चितायु ना, या लुबलू चितात कनीगा, ठीक, कनीगा, तो मुझे किताब पढ़ना पसंद है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें ये जो है आ सकते हैं। हम पसंद नापसंद को भी और डिटेल में देख भी चुके हैं, और आगे भी जब रामू जी और अपने बारे में लोगों से करेंगे तो ये पसंद नापसंद भी आएगी। और मैं आप ये चीज़ आप पे छोड़ देता हूँ कि आप पसंद नापसंद किस तरह से अपने बारे में डिफ़ाइन करते हैं। हमारे रामू जी दोस्त हैं, उनको जो है म्यूज़िक सुनना और किताब पढ़ना पसंद है, ठीक, उनका परिवार है, वो यहाँ से हैं। तो ये जो है जो सवाल थे जनरल, हमने उसके जवाब जान लिए। अब अगर आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन लाइन बाय लाइन लिखना एक साथ, तो कैसे होगा, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए ये जो है अब एक स्टैंडर्ड सा जो है उनका परिचय हो गया ना। मिन्याजावुद रामोजी या जिंदगी, है ना, या द्वादसित प्यातलेत 25 साल, आपकी जो उम्र है आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप नाम बदल सकते हैं, उम्र बदल सकते हैं। या जीवो पटना, यहाँ पे अपना शहर का नाम बदल सकते हैं आप, है ना। या राबोतायु, या इंजीनियर ना, यहाँ पे अपना प्रोफेशन डाल सकते हैं। नियत यानी स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, रामोजी स्टूडेंट नहीं है, पर अगर आप हैं तो आप बोल सकते हैं यानी राबोतायु या स्टूडेंट। या राबोतायु पटना, अब है ना आप कहीं और काम कर रहे हो तो लिख सकते हैं या राबोतायु हुआ फिर्मा XYZ, आप कोई फर्म का नाम ले सकते हैं। उमिनिया येस सेमिया, आपकी जी स्पेलिंग गलत होगी बहुत सारी, स्पेलिंग छोड़िए, स्पेलिंग तो करेक्ट हो जाती है। उमिनिया येस सेमिया, इसका उन्होंने ब्रैकेट में पापा मामा ब्रात इस तरह, उनके परिवार है, पापा है, माँ है, भाई है और सिस्टर है, ये ई मतलब और। उमिनिया नियत जनी, जनी का मतलब होता है मतलब उनकी पत्नी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई महिला अपना इंट्रोडक्शन दे रही तो होता है उमिया नियत मुश, मैं लिख देता हूँ आपको, मुश मतलब पति, तो इनकी पत्नी नहीं है, ठीक। आपके तो आपको सेंटेंस उस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए। मिन्या निरावित्स्या, ये एक सवाल पूछ रहे हैं भाई मुझे क्या पसंद है, मिन्या निरावित्स्या मतलब होता है ना कि भाई सामने से आप पूछते हैं मुझे क्या पसंद है, तो ये बोलेंगे क्या पसंद है मुझे। या लबलू चितात कनीगो, ठीक है, यहाँ पे ये कनीगा का चेंज हुआ है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, केस बदलता है कैसे होता है, लेकिन आपको नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, एज इट इज़ आप देख सकते हैं। या लबलू चितात कनीगू, या लबलू सोल्यूशन म्यूजिको, आप भी ऐसे दो हॉबी आपकी है, जो चीज़ पसंद है वो छांट सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड आपका जो है ये ऐसा इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो ये जो आपका है इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड आपका हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद पूछेंगे आवी, अब सामने पूछेंगे आवी, अब आप अपना परिचय दो। तो इस तरह से जो है सवालों के जवाब से आपका एक इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, और आपको यही पता है कि आपको किस तरह के सवाल सामने से पूछने की, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो आप जो है अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, आपके लिए एक्टिविटी है, ताकि जो है ज़रूरत पड़ने पर जब फ्यूचर में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना हो तो आपके पास एक रेडीमेड चीज़ होगी। तो मेरे ख्याल से जो परिचय है अब आपका तैयार हो गया होगा। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन अब एक तैयार हो सकता है।
आप जाके किसी से बात कर सकते हैं और उससे भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें और आ सकती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत परिचय में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है और हमने सिर्फ कुछ ही चीज़ें कवर की हैं यहाँ पे। और जो बची हुई चीज़ें हैं या फिर रूसी भाषा में जो आम बोलचाल है, वहाँ पे कैसे परिचय दिया जाता है, तो उसके लिए हम कुछ जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, जहाँ पे परिचय दिया जा रहा है, उनको देखेंगे अगले वीडियो में। और पता करेंगे कि कैसे जो है आम बोलचाल में परिचय दिया जाता है और सवाल पूछे जाते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो अगला वाला, ज़रूरी है कि आप उसको देखें। अगर आपको और जानना है तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए